अयोध्या की हार का हिसाब क्या सीएम योगी उपचुनाव में कर पाएंगे पूरा? क्या फिर बीजेपी को दूसरी बार करना पड़ेगा हार का सामना? एक बार फिर इस पर सपा बीजेपी के बीच जमकर देखने को मिल रही सियासी टक्कर। मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर सपा और बीजेपी दोनों के लिए है अहम, लेकिन बीजेपी के लिए अखिलेश यादव खड़ी कर सकते हैं मुश्किलें। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को गहरा झटका देने का काम किया था। राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला चुनाव था जिसके चलते बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे थे। सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद संसदीय सीट जीतकर बीजेपी के एजेंडे की हवा निकाल दी। अब इस हार का हिसाब बराबर करने का टास्क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुल के ले लिया है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। अयोध्या से सपा के सांसद बने अवधेश प्रसाद के विधायक पद से इस्तीफा देने के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिससे लेकर बीजेपी की टाइप 5 लीडरशिप, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी के ऊपर मिल्कीपुर और कटहरी सीट जिताने का टास्क है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट काफी अहम मानी जा रही है। यह दोनों ही सीटें 2022 में सपा ने जीती थी। कटहरी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन अब दोनों ही सपा विधायक सांसद बन गए हैं। सपा कोटे वाली इन दोनों ही सीटों पर कमल खिलाने का टास्क सीएम योगी के कंधों पर है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट की हार के जख्म पर मरहम लगाने की है, तो कटहरी में जीतकर सपा से हिसाब बराबर करने की रणनीति है। मिल्कीपुर सीट से सियासी वजूद में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत सकी है, जिसमें एक बार 1991 और दूसरी बार 2017 में जीती है। कटहरी सीट बीजेपी सिर्फ एक बार 1991 में जीत सकी है। सपा और बसपा के लिए कटहरी और मिल्कीपुर सीटें सियासी तौर पर काफी मुफीद मानी जाती है। बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जाने वाली दोनों सीटों पर कमल खिलाने का ताना बाना बुनने में सीएम योगी जुट गए हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने संगठन सरकार से लेकर संघ के साथ कई बैठकों कर उत्तर प्रदेश में मिली हार का मंथन किया जा रहा है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दलित वोटर सबसे ज्यादा है। सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी वोटर निर्णायक हैं, तो मुस्लिम मतदाता भी अहम रोल में है। इसी तरह कटहरी सीट पर दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद वोटर भी बड़ी संख्या में है। जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी सीट मानी जाती है। ऐसे में देखना है कि सीएम योगी कैसे बीजेपी के लिए जीत की इबादत लिख पाते हैं। बीजेपी मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, जिसके लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी ऐसे नेता को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट से सियासी समीकरण में फिट बैठता हो और जीतकर हार का हिसाब बराबर कर सके। मिल्कीपुर दलित समुदाय के लिए सुरक्षित है, जबकि कटहरी सीट सामान्य वर्ग के लिए है। आजादी से अब तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है। उससे पहले यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहाँ जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4-4 बार जीतने में सफल रही। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा एक बार जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जाति समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियों के वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साथ कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद 2 बार सपा जीती है और एक बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। सपा यह सीट 13,338 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं और उन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी है। उपचुनाव में यहां एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त मिली थी, उसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,879 वोट मिले, जबकि सपा को 95,612 वोट मिले थे। इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त से सपा को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं है। आप सभी को क्या लगता है, अयोध्या सीट एक बार फिर किसके खाते में जाने वाली है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।